अब आगे देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छे से रीड करना है, अच्छे से उसको समझ लेंगे तो आने वाले जो क्वेश्चन रहेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म है, दैट मीन्स कि हमको A31 की टर्म क्या करना है, फाइंड करना है। इतना पढ़ के हमको ये पता चल गया, ठीक है। हुज 11th टर्म इज 38, ठीक है। दैट मीन्स A11 की वैल्यू क्या दी है हमको, 38 दिया है। 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73, दैट मीन्स A16 की वैल्यू क्या दी है हमको, 73 दी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी वो आपने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला होता है जो आपने बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज किया है, जो होता है AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D, ठीक है। ये आपके पास ब्रह्मास्त्र है इस तरीके के क्वेश्चन को या इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे समझो कि हम यहाँ से अगर 11th टर्म निकालेंगे, ठीक है, 11th टर्म निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, A11 हो जाएगा इज इक्वल टू A प्लस n की जगह क्या हो जाएगा, n की जगह कौन सी टर्म है, 11 टर्म है, तो 11 माइनस 1 यहाँ पे हो जाएगा D, ठीक है। क्योंकि बाकी टर्म तो बाकी वैल्यू तो हमको दी ही नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा, A11 की वैल्यू क्या है हमारे पास 38, तो ये हो जाएगा 38 इज इक्वल टू A प्लस, और यहाँ 11 से 1 जाएगा तो हो जाएगा 10 और D का तो D रहा आएगा, ठीक है। और करके इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस 10D इज इक्वल टू 38 हो जाएगा, जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे, ठीक है। अब सिमिलरली अब यहाँ पे किसके लिए निकाल देंगे, 16 टर्म के लिए, तो क्या हो जाएगा A16 इज इक्वल टू A प्लस 16 माइनस 1 इंटू D हो जाएगा। अब ये 16 कैसे आया भाई, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी समझा दिया, ठीक है। n माइनस 1, तो n हमारे पास 16th टर्म है तो यहाँ पे 16 आ जाएगा और इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे आपने इसको किया है वैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे कर दिया। अब बताओ A16 की वैल्यू क्या है, A16 की वैल्यू आपके पास दिया है 73 इज इक्वल टू A प्लस 16 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 15, और ये हो जाएगा D, और करके इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस 15D इज इक्वल टू 73, ये हो जाएगा आपके पास। और इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 तो बन गए, ठीक है। यहाँ पे हम इसको एलिमिनेशन मेथड के द्वारा सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास D की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर देंगे। एलिमिनेशन मेथड को आपने चैप्टर नंबर 3 में सॉल्व किया होगा, ठीक है। वहां पे आप लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं बाय एलिमिनेशन मेथड, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। अगर आपको नहीं बनती है तो आप यहां पे सर्च करेंगे या ऊपर जो लिंक आ रही होगी तो वहां से भी आप देख सकते हैं कि एलिमिनेशन मेथड कैसे सॉल्व की जाती है। बाय द वे मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ तो और समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भाई हमारे पास, A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, तो यहाँ पे लिखो A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, और इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास, A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। हमने जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 दिया है वो यहाँ पे लिख दिया। एलिमिनेशन मेथड में होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझो। तो देखो A या D कोई एक वेरिएबल को हमको सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है, हटाना पड़ता है, उसी हटाने को ही क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन। तो यहाँ तो साइन सेम है ना, सिंबल सेम है, जब सिंबल सेम होते तो नहीं होगा, तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो नीचे वाले इक्वेशन के साइन बदल जाएंगे, ठीक है। ये प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में, ये प्लस में हो जाएगा माइनस में, और ये प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में। दैट मीन्स A से A तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से देखो -15 में से प्लस का 10 जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा हमारे पास 5D बचेगा इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखो 73 में से 38 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, माइनस का 35, ठीक है, माइनस का 35। ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा तो यहाँ से हमारे पास बचेगा 5D इज इक्वल टू 35। यहाँ से D की वैल्यू निकाल दो, 35 बाय
हो जाएगा हमारे पास कितना 35/5, दैट मीन्स 5 1 जा 5 7 जा, तो डी की वैल्यू क्या आ गई भाई आपके पास 7। डी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 7। अब डी की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो, इक्वेशन 1 या 2 में रख दो तो आपके पास ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम इक्वेशन 1 में रख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे लिख लो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 क्या है भाई, देखो a + 10d = 38, तो यहां पे हो जाएगा a + 10d = 38, ये हो जाएगा हमारे पास। अब सारी वैल्यू रख दो यहाँ पे, a की वैल्यू तो हमको फाइंड करना है, प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू क्या निकाला भाई, डी की वैल्यू आपने निकाला 7, तो यहाँ से 7 = 38, तो यहाँ से क्या हो जाएगा a प्लस 10 7 जा कितना होगा 70 = 38 होगा, और a की वैल्यू निकालना है तो ये चला जाएगा इस साइड, तो साइन बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 38 - 70, दैट मीन्स a की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई आपके पास -32, ठीक है। तो ये आपने a की वैल्यू निकाल लिया इस तरीके से। अब देखो आपको निकालना क्या था, 31st टर्म निकालना था ना, तो आपके पास फॉर्मूला होता, अगर आपको a 31st निकालना हो तो a + 30d हो जाएगा ये, ठीक है। ये आपको मैंने बताया था कि ये टर्म कैसे निकालना है, अगर आपने नहीं देखा तो क्वेश्चन नंबर 1 को वॉच करेंगे तो ये पता चल जाएगा, ठीक है, कि हम लोग टर्म कैसे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 31st टर्म तो हमको निकालना है यहाँ से, a 31st टर्म = a की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, तो -32 + 30 तो लिखा है, और d की वैल्यू क्या हमारे पास 7 लिखा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 7 कर देंगे, तो a 31st = -32 + 7 3 जा 21, और ये हो जाएगा 0, और a 31st की वैल्यू जो आपके पास आ गई वो हो गई 178, ठीक है, 178, दैट मीन्स 31st टर्म क्या होगी हमारे पास 178 होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर दिया, ठीक है। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको बाद में क्वेश्चन जब आप लोग देखेंगे ना तो आपको आसान हो जाएगा कि आपने कैसे सॉल्व किया था, ठीक है भाई। तो यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। अब हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को।